आप किसी इंसान को कितना भी प्यार देकर देख लो, वो इंसान चाहकर भी आपको अपना प्यार नहीं दे पाएगा मेरे दोस्त। लेकिन जब आपके अंदर दूसरों का प्यार पाने की काबिलियत आ जाती है, उसके बाद वो इंसान अपने आप को रोक नहीं पाएगा आपको प्यार करने से। लोग ऐसे लोगों को प्यार नहीं करते जो लोग उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं। लोग ऐसे लोगों को प्यार करते हैं जिन्हें वो प्यार करने के लायक मानते हैं। याद रखिएगा, लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को प्यार कर पाते हैं जिनकी वो दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, और लोग सिर्फ उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट कर पाते हैं जिन्हें वो खुद से बेहतर मानते हैं। जब लोगों को दिखता है कि आपके व्यक्तित्व में इतना दम है, तब ना चाहते हुए भी दिल से वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, और वही रिस्पेक्ट जब हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है तब वो प्यार में बदल जाती है। इस वीडियो की शुरुआत 2 क्वेश्चन से करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका पार्टनर आपको प्यार करे ही क्यों? क्या उनको इसलिए आपको प्यार करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आप उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हो? तो ऐसा करने से आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करेगा, क्योंकि लोग उस इंसान को प्यार नहीं करते जो उनको बहुत ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं। लोग तो ऐसे लोगों को प्यार करते हैं जिनको वो प्यार करने के लायक मानते हैं। अब आप प्यार करने के लायक इंसान कैसे बनोगे? आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या आप ये जानते हो कि एक टाइम पर जो इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यार कर रहा होता है, एक टाइम के बाद वही इंसान आपको इग्नोर क्यों करने लगता है? मैं बताता हूं। जब लोगों के अंदर आपके प्यार को पाने की भूख बहुत ही ज्यादा होती है, उस टाइम पर लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब लोगों के अंदर आपके प्यार की भूख शांत हो जाती है, उसके बाद वो आपको इग्नोर करने लगते हैं। तो आप कैसे अपने पार्टनर के अंदर आपके प्यार की भूख को बढ़ा सकते हो? आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा आपको इसी वीडियो में। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से कि लोग कैसे लोगों को प्यार करने के लायक मानते हैं और आप वो लायक इंसान कैसे बनोगे। मैंने अपने कई वीडियोस में बताया कि आप जो रियल में होते हो, आप में जो रियल में क्वालिटीज होती है, आप में रियल में जो बुराइयां होती है, लोग वो आप में देख ही नहीं पाते। लोग आपके बारे में अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं, आपकी एक आइडेंटिटी बना लेते हैं, और लोग सिर्फ उस आइडेंटिटी को देख पाते हैं। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप कितने भी प्यार करने के लायक इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के माइंड में अपनी अच्छी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाओगे तो आपका पार्टनर कभी भी आपको प्यार नहीं कर पाएगा। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे, आपको लगता होगा कि ये इंसान बिल्कुल भी बात करने के लायक भी नहीं है, लेकिन कोई दूसरा इंसान है जो उसी इंसान को भगवान की तरह मान रहा है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने इस इंसान के दिमाग में अपनी एक अच्छी आइडेंटिटी बना ली है। उस इंसान के दिमाग में अपनी अच्छी इमेज बनाने में वो इंसान सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि लोग सिर्फ ऐसे लोगों को प्यार कर सकते हैं जिनकी वो पहले से दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, और लोग उन्हीं की रिस्पेक्ट करते हैं जिनको वो अपने से बेहतर मानते हैं, बेहतर समझते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा लड़का है जो अपनी बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम से लड़ रहा है और फिर भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के सपने देख रहा है। कोई ऐसा लड़का जो अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, अपनी लाइफ में आने वाली हर मुसीबत का वो आसानी से सामना कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़कियां सबसे ज्यादा ऐसे लड़कों के प्यार में पड़ी जाती। कई लड़कियों के साथ मैंने बात की जो मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बचपन के बारे में बताती है। कई लड़कियां कहती है कि बचपन से उसके फादर नहीं थे। कई लड़कियां ये बताती है कि उनके पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर है। कई लड़कियां कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बचपन से ही अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठा रहा है, वो बहुत ही मजबूत और जिम्मेदार इंसान है। जब लोगों को देखेगा कि आपके व्यक्तित्व में इतना दम है, तब ना चाहते हुए भी लोग दिल से आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, और वही रिस्पेक्ट जब हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है ना, तब वही प्यार में बदल जाती है। मैंने शायद इससे पहले भी एक वीडियो में उस लड़की के बारे में बताया था जो बचपन से एकदम श्योर थी कि वो कभी भी किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आएगी नहीं, वो डायरेक्टली किसी अच्छे लड़के के साथ शादी करेगी। इसलिए जितने भी लड़के उसको प्रपोज करते थे, हमेशा ये लड़की सारे लड़कों को रिजेक्ट कर देती थी। वो लड़की देखने में भी काफी खूबसूरत थी, इसलिए हमेशा लड़के उसको इंप्रेस करने की कोशिश करते ही रहते थे। कोई लड़के उसको महंगे गिफ्ट देने की कोशिश करते थे, और कई लड़के उनको लेटर में धमकी भी लिखते थे कि तूने हाँ नहीं बोला तो हम अपनी जान दे देंगे। लेकिन उस लड़की ने मुझे बताया था कि मुझे कभी भी किसी भी लड़के के लिए कुछ फील ही नहीं हुआ था। लेकिन वही लड़की जब एक मैरिड लड़के से मिलती है, तब उस लड़की को उस मैरिड इंसान से प्यार हो जाता है। ये बात थोड़ी समझने लायक है कि उस लड़की ने ऐसे ऐसे लड़कों को रिजेक्ट कर दिया था जो लड़के उसके लिए मरने के लिए भी तैयार थे।
और वही लड़की ऐसे लड़के के प्यार में कैसे पड़ सकती है जिसके बारे में वो पहले से जानती है कि सामने वाला इंसान मैरिड है। और मजे की बात यह है कि उस मैरिड इंसान ने इस लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश तक नहीं की थी, क्योंकि उस लड़के की कहानी कुछ ऐसी थी। जिस तरह से उस लड़के की लाइफ में बचपन से बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लेकिन वो जिस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ा था, जिस तरह से अपनी प्रॉब्लम के सामने फाइट कर रहा था और एक टाइम के बाद अपनी लाइफ में कितना ज्यादा वो ग्रो कर पाया था। लड़के का जो माइंडसेट था प्रॉब्लम के साथ लड़ने का और लाइफ में आगे बढ़ने का, बस लड़की को लड़के के इसी एटीट्यूड से प्यार हो गया था। आप किसी इंसान को कितना भी प्यार क्यों ना दे दो, कई बार वो इंसान चाहकर भी बदले में आपको प्यार नहीं दे पाता, लेकिन जब आप में लोगों का प्यार पाने की काबिलियत आ जाती ना, उसके बाद लोग रोक नहीं पाते आपको अपना प्यार देने से। इस बात को मैं सिर्फ लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं। जो लड़कियों की लाइफ में शादी ही एक सबसे बड़ा ड्रीम होता है ना, उन लड़कियों को भी प्यार के मामले में ऐसा ही स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जो लड़कियां इंडिपेंडेंट है, जिन लड़कियों का लाइफ में कुछ करने का ड्रीम होता है, कुछ गोल होता है, वो लड़कियां लोगों के सामने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाती है और ऐसी लड़कियों को लड़के प्यार करने के ज्यादा लायक भी मानते हैं। लेकिन मुझे कई ऐसे लोग कॉल करते हैं जिनकी कहानी इससे एकदम उल्टी होती है। अब कई लड़कों की ये कहानी होती है कि वो जॉब पाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें पहले से बता कर रखा होता है कि जैसे ही तुम्हारी जॉब लगेगी हम शादी के लिए घर पर बात करेंगे। अब ऐसी स्थिति में उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ शादी करना चाहती है, इसलिए वो उस लड़के की जॉब लगने की वेट कर रही है। लेकिन कई लड़के ऐसे होते हैं कि वो जॉब से ज्यादा अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम देने लगते हैं, दिन भर उनके साथ बात करते रहते हैं। कई लड़के जो जॉब से ज्यादा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर सीरियस होते हैं और ये देखकर उनकी गर्लफ्रेंड जब उनको इग्नोर करने लगती है, तब यही भाई साहब पूरा दिन अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने में लगाने लगते हैं। जरूरी नहीं कि आप अभी के अभी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन आपका माइंडसेट, आपका फोकस लाइफ के ग्रोथ पे होना चाहिए। आप में ऐसा हौसला होना चाहिए कि आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को आप फेस करो, उनके साथ फाइट करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का हौसला रखो। अब जो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड के सामने रो रहा है, उनके साथ बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड उसकी रिस्पेक्ट कैसे कर पाएगी? उसकी गर्लफ्रेंड उसको मुंह पर ये बोल देगी कि लाइफ में कभी भी तेरा कुछ होने वाला नहीं है, तू सिर्फ ऐसे ही रोता रहेगा। और एग्जैक्टली ऐसे ही वर्ड कई लोगों ने अपने पार्टनर के मुंह से सुने हैं। अब जो लड़के पूरा दिन अपनी गर्लफ्रेंड को मनाते रहते हैं, जो लड़के जॉब से ज्यादा अपनी गर्लफ्रेंड को प्रायोरिटी देते हैं, वो लड़के यकीन मानिए अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं। लेकिन उन लोगों के प्यार का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उन लोगों की पर्सनालिटी को ना तो कोई रिस्पेक्ट कर पाएगा और ना ही कोई अपना प्यार दे पाएगा। आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जिससे आपका पार्टनर इंस्पायर हो सके। आपको वो पार्टनर नहीं बनना है जिससे आपका पार्टनर बोर हो जाए। जब आप किसी का प्यार पाने के लायक बन जाते हो, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो ये पूछता है कि आप दूसरे इंसान के अंदर अपने प्यार की भूख कैसे जगा सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। कोई इंसान आपको पागलों की तरह प्यार कर सकता है कब? जब उस इंसान के अंदर आपके प्यार को पाने की तड़प उठने लगती है और वही इंसान आपको इग्नोर करने लगता है, तब उस इंसान के अंदर आपके प्यार की भूख एकदम शांत हो जाती है। और यही कारण है कि एक टाइम पे जो इंसान बहुत प्यार करता है, एक टाइम के बाद वही इंसान आपको इग्नोर करने लगता है। कई लोग मेरे साथ बात करते हैं और ये मुझसे ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, जो इंसान एक टाइम पर मुझे इतना ज्यादा प्यार कर रहा है, आज इंसान को बिल्कुल भी मेरे से फर्क नहीं पड़ रहा। मान लीजिए कि आप किसी जंगल में खो जाते हो। अब 2 दिन से आप उस जंगल में घूम रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है और आपको बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि कोई इग्नोर कर रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन उस टाइम पर आपका पूरा का पूरा फोकस आपकी भूख के ऊपर होगा। तब आप भूल ही जाओगे कि कोई इंसान है जो आपको इग्नोर भी कर रहा है। 2 दिन का भूखा इंसान सबसे पहले खाने के बारे में सोचेगा, तब उसे अपनी कोई प्रॉब्लम याद आ ही नहीं सकती। और मान लीजिए कोई इंसान 4 दिन से या 6 दिन से भूखा है, तब उनका आधा दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। अब वो इंसान खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि जब शेर भूखा होता है तब वो और ज्यादा खतरनाक बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर भूख की इतनी ज्यादा तड़प बनने लगती है। सिर्फ भूखा शेर ही नहीं, प्यार का भूखा इंसान भी उतना ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कई लोग अपने घर परिवार के लोगों को भी मार के चले जाते अगर वो लोग उसके प्यार के बीच में आते,
क्योंकि उसके लिए प्यार की तड़प भी उतनी खतरनाक होती है। नहीं, बाप को मार सकती थी लेकिन सबको क्यों मारा? सबको क्या करा, हम बस यही प्लानिंग थी हमारा, हम दोनों शादी कर लेंगे और यहीं रहेंगे। अब आप सोचिए कि आप अपने घर में बैठे हो और आपने भरपेट खाना खाया है। अब आप बिल्कुल भी खाने के बारे में नहीं सोचोगे, आप सोच ही नहीं पाओगे। मतलब अगर एक इंसान को खाना नहीं मिलता तो वो खाने के लिए पागल हो सकता है, लेकिन जब उसको बहुत ज्यादा खाना मिल जाता है उसके बाद वो उसके बारे में सोचता भी नहीं है। प्रेम इंसान की इमोशनल भूख है, और किस इंसान को जीत लेना, किस इंसान को पा लेना, ये इंसान की मानसिक भूख है। जब आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हो, जब आप अपने पार्टनर की बहुत ज्यादा केयर करने लगते हो, तब पार्टनर के अंदर आपके प्यार को पाने की जो भूख होती है वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब उन्हें आपके प्यार की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती, और उसके बाद वो आपको धीरे धीरे से इग्नोर करने लगते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर पहले जो बेकरारी थी वो बेकरारी वापस आ जाए, पहले जो आपको लेकर जो उनके अंदर एक्साइटमेंट थी वो एक्साइटमेंट वापस आ जाए, तो उस इंसान को थोड़ा भूखा रखिए। उस इंसान को इतना प्यार मत दे दीजिए कि उनका आपके प्यार से पूरा का पूरा मन भर जाए, आपके प्यार के लिए उनके अंदर कोई भूख ना रहे। किसी भी इंसान के अंदर खाने को लेकर या किसी का प्यार पाने को लेकर तड़प तभी बन सकती है जब वो भूखा होता है, और जिस इंसान के अंदर तड़प होती ना वो इंसान कुछ भी कर सकता है। जैसे एक भूखा शेर हिरन का शिकार करता है, उसी तरह से जो इंसान किसी के प्यार में भूखा है वो अपने आप को हर्ट करते हैं। दोनों ही इसी तरह से खतरनाक हो जाते हैं। भूखा शेर और किसी के प्यार में तड़प रहा इंसान इतने ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं कि जैसे भूखा शेर किसी का भी शिकार कर लेगा जब वो भूखा होता है, उसी तरह से जो इंसान किसी के प्यार में तड़प रहा होता है वो इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि कई लोग अपने ही हाथ से अपने हाथ काटने लगते हैं। खुद का हाथ काटना और खुद को ऐसा हर्ट करना, एक इंसान के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी क्रूरता तभी आती है जब वो किसी के प्यार में गजब का तड़प रहा होता है। आपका पार्टनर भी आपके लिए तड़प सकता है, इतना ज्यादा तड़प सकता है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप अपने पार्टनर को इतना ज्यादा प्यार दे देते हो कि उनका आपके प्यार से ही मन भर जाता है। और फिर लोग कहते हैं कि उसको मुझसे फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क कैसे पड़ेगा जब आपने उस इंसान के अंदर भूख ही मिटा दी। शेर का जब पेट भरा हुआ होता है उस टाइम पे वो शिकार नहीं करेगा। गलती से भी अगर हिरन वहां से निकल गया तो उसको मारेगा नहीं। शेर और हिरन के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। क्या करेगा शेर? उसका शिकार करके, क्योंकि शिकार करने के लिए सबसे पहले उसके पेट में भूख होनी चाहिए। बिना भूख के एक शेर के लिए शिकार करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जो इंसान अब तक छोटी छोटी बातों में आपकी केयर करता था, उस इंसान की जब आपके प्यार को पाने की भूख शांत हो जाती है, उसके बाद उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। अपने से कई लोग देखे होंगे जो 10-10 साल से किसी को एक तरफा प्यार कर रहे हैं। अब उस इंसान को सामने से प्यार देने वाला कोई इंसान है ही नहीं, तो उसके प्यार पाने की जो भूख है वो कभी भी मिटती ही नहीं। रियल में अगर आप देखो तो वन साइडेड प्यार करने वाले लोग एक ही इंसान को लंबे टाइम तक प्यार कर सकते हैं, और इसीलिए वन साइडेड लव के बारे में कई शायर कहते हैं कि वन साइडेड लव सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। वन साइडेड वाला इंसान जितने लंबे टाइम तक एक इंसान में अपना प्यार देख सकता है, दो तरफे रिलेशनशिप में लोग इतने लंबे टाइम तक एक दूसरे को प्यार नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि दो में से एक इंसान का एक टाइम के बाद पार्टनर के प्यार से मन ही भर जाएगा। लेकिन एक तरफा प्यार करने वाले लोग सालों सालों तक लगे रहते हैं, प्यार से कभी भी उनका मन नहीं भरता। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि उनका मन इसलिए नहीं भरता क्योंकि उनको देने वाला कोई है ही नहीं। लोगों का प्यार से मन तब भरने लगता है जब उनको प्यार चाहिए उससे ज्यादा मिलने लगता है। मेरे साथ जितने भी लोग बात करते हैं जिनमें से वन साइडेड लव वाले होते हैं, इनमें से कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा हो कि 1 साल से वन साइडेड प्यार है या 2 साल से। कोई कहता है कि 4 साल से, या ज्यादातर कहीं ऐसे होते कि 4 साल से भी ज्यादा टाइम से लगे हुए हैं। मुझे सबसे ज्यादा ऐसे लोग कॉल करते हैं जिनके पार्टनर उनको बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहे थे, और ये लोग सिर्फ अपनी लाइफ में मस्त थे, ना अपने पार्टनर को ज्यादा सीरियस लेते थे और ना ही अपने पार्टनर को उतना ज्यादा टाइम देते थे। और जब इनका पार्टनर इनसे टाइम मांग मांग कर थक जाता है, उसके बाद वो छोड़ के चला जाता है। इसके बाद इन लोगों के अंदर अपने पार्टनर का प्यार पाने की भूख
जगने लगती है। कई लोग मेरे वीडियो का गलत मतलब निकाल लेता है। उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान आपको सिर्फ इग्नोर करने से ही प्यार करेगा, तो वो सोचे समझे बिना सामने वाले इंसान को इग्नोर करने लगते। वो इसके पीछे की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते। मैंने कई बार अपने वीडियो में ये कहा है कि जैसे हद से ज्यादा प्यार करने से लोग आपसे उबने लगते, उसी तरह से हद से ज्यादा दूरी बनाने से भी लोग आपको भूल सकते हैं। पार्टनर की केयर करना, पार्टनर को प्यार करना और उनको स्पेशल फील करवाना उतना ही जरूरी होता है जितना इग्नोर करना। लेकिन गड़बड़ तब शुरू होती है जब आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हो और उन्हें ये फील कराने लगते हो कि हम आपके बिना रह ही नहीं सकते, या फिर आप अपने पार्टनर को इतना ज्यादा इग्नोर करने लगते हो कि आपका पार्टनर गिव अप ही कर देता है। उनकी ये उम्मीद बिल्कुल मर जाती है कि कभी भी आप उनको प्यार करोगे। उन्हें दिखाओ कि आप उन्हें पसंद करते हो, आप उन्हें प्यार करते हो, लेकिन कभी भी ये मत दिखाओ कि इतना ज्यादा प्यार करते हो कि आप उनके बिना रह ही नहीं सकते, ताकि हमेशा उनकी उम्मीद आपका प्यार पाने की बनी रहे और कभी भी वो आपसे बोर भी ना हो। दोस्तों, अगर आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो या रिलेशन के ऊपर लिखी हुई मेरी ई बुक्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।